हेलो ममाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजी व्लॉग्स में। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है या फिर सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है एक मदर को। और मदर को कभी कभी बेबी के लिए स्ट्रेस कम और अपने स्ट्रेच मार्क्स के लिए स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इस दौरान वो लोग वेट गेन करने वाले और रैपिड वेट गेन होने वाला है। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वेट गेन होता है। 9 महीने में आप मतलब 2-3 साल का वेट गेन कर लेते हो, इतना ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। और उस वेट गेन की वजह से स्टमक के आसपास के एरिया में बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। और ये जो टेंशन होता है वो हर नई मॉम को होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो तो खुशी की बात है, लेकिन जो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे जब हमारा पेट बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा। तो ये जो एक छोटा सा प्रॉब्लम है ये हर मदर फेस करती है। और इसके कोई ऐसे कुछ मतलब सॉल्यूशन ऐसा 100% कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि जो स्ट्रेच मार्क्स है वो कम से कम हो और उसकी वजह से जो रेडनेस या इचीनेस होती है वो भी हम रिड्यूस कर सकें। आज मैं शेयर करने वाली कुछ टिप्स जो मैंने अपने लाइफ में या अपने प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो किए, जिसके वजह से मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए हैं। तो सबसे पहला टिप है कि आपका जो वेट गेन है वो आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये आपके हाथ में नहीं होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है और उसके हिसाब से उनका वेट गेन भी अलग होता है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट है तो फिर प्रेगनेंसी तो 8 से लेकर 12 केजीज का वेट गेन बहुत ही अच्छा वेट गेन होता है और आपको वही मेंटेन करना है। 8 से लेकर 12 केजी तक का ही वेट आपका बढ़ना चाहिए। कभी कभी किसी का 20 किलो बढ़ जाता है, किसी का 25 किलो बढ़ जाता है, तो वो आपके बॉडी के लिए सही नहीं होता है। आपके बॉडी में फिर स्ट्रेच मार्क्स आने ही आने हैं। अगर 8 से लेकर 12 केजी तक का वेट गेन होता है तो स्ट्रेच मार्क्स उस केस में थोड़े कम आ सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप खाना ना खाएं या फिर खुद को स्टार्व करें, ऐसा आपको नहीं करना है। हल्का फुल्का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपने डॉक्टर के एडवाइस के साथ। और खाने में आप ऑयली फूड अवॉइड कर सकते हैं, फैटी फूड्स अवॉइड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आप ले सकते हैं, जैसे कि दाल हो गया, पनीर हो गया। ये सारे जो प्रोटीन वाले खाने हैं वो आपको ज़्यादा लेने और फैटी ऑयली फूड्स ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी, जिससे आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा जो वेट गेन होता है वो आप रिड्यूस कर सकें। सेकेंड है आपको ढेर सारा यानी बहुत सारा पानी पीना है। प्रेगनेंसी के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। यानी कि पूरे दिन में आपको 3 से 4 लीटर जितना पानी तो अपने बॉडी में जाना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज्ड रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना तो ज़रूरी है, लेकिन सारे एक्सरसाइज आपको अपने डॉक्टर के एडवाइस से करना ज़रूरी होता है। हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी एक्सरसाइजेस करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन मॉइस्चराइज्ड रहती है और इस वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स के जो मार्क्स हैं वो कम पड़ते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान के सारे एक्सरसाइज थोड़े अलग होते हैं, तो वो आपको अपने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करके ही करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेगनेंसी। जब नॉर्मली जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होते हैं वो लोग ये चीज़ महसूस करते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे आपका 7वां या 8वां महीना लगता है, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, उस वक्त बेबी जो है वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी जल्दी बड़ा होता है, जल्दी जल्दी उनका वेट गेन होता है, तो जल्दी जल्दी आपका पेट और बाहर की तरफ आता है। इस दौरान स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उस दौरान स्ट्रेच मार्क्स के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इचिंग या रेडनेस भी आपको अपने स्टमक के आसपास दिखती है। ये होता है क्योंकि आपका पेट अच्छा बड़ा हो रहा है, तो मसल्स जो वो टेयर हो रहे हैं, मसल्स भी बढ़ रहे हैं, इस वजह से स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं। अगर आपको इचिंग हो रही है तो ट्राई कीजिए कि आप अपने नाखूनों से उनको इच मत कीजिए, अपने स्टमक के एरिया को। कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए, जिससे आपका वो जो एरिया है वो मॉइस्चराइज रहे।
जितना ज़्यादा आपका वो जो स्टमक का या बेली का जो एरिया है वो मॉइस्चराइज रहेगा, उतना ही कम आपको इचिंग होगा और उतना ही स्क्रैचिंग आप कम करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि स्क्रैचिंग से स्ट्रेच मार्क्स पड़ते नहीं, स्क्रैचिंग से स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते, लेकिन हाँ अगर आप ज़्यादा स्क्रैच करेंगे तो रेडनेस और आप खुद को चोट भी पहुंचा सकते हैं। लास्ट है क्रीम्स यूज़ करना। हमें प्रेगनेंसी जैसे हमें पता चल रही है हम प्रेग्नेंट हैं तो पहले दिन से हमें हमारे स्टमक के आसपास कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करना ज़रूरी है। अभी तो मार्केट बहुत सारे नो स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स अवेलेबल है, ऑयल्स भी अवेलेबल है, जो आपको सूटेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बायो ऑयल यूज़ किया था और सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान द मम्मा को यूज़ किया था। ये है उसका बॉटल द मॉम्स को। इसका जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये इतना अच्छा, मैंने अपने फर्स्ट जैसे इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे जो मेरा स्किन है इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज रहता है। मेरे को इस बार ज़रा सी भी इचिंग नहीं हुई, ज़रा सी भी रेडनेस नहीं, और मेरे स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्ट्रेची स्किन के लिए, स्मूथ स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते। ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैंने ये सिलेक्ट करके ये वाला इस बार यूज़ किया है, क्रीम यूज़ किया है, तो इससे मेरे को ज़्यादा भी इचिंग भी नहीं हुई है। तो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने स्ट्रेच मार्क्स कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि पूरे गायब हो जाएंगे या एक भी नहीं आएगा, लेकिन हम चाहें तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपका स्टमक पूरा स्ट्रेच मार्क्स से भर जाए, लेकिन हाँ कंट्रोल हो सकता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दीजिए टू नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। थैंक यू वेरी मच।